दोस्तों, जैसे ही धर्मेंद्र दोस्तों, कहानी शुरू होती है उसी दिन से जिस दिन ये खबर फैली कि बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बाहर दुनिया खुशी मना रही थी, लेकिन अंदर की हवा कुछ और ही कहानी कह रही थी। लोग सोच रहे थे कि क्या वाकई वो ठीक हैं, या फिर ये किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। अफवाहें इतनी तेजी से उड़ रही थीं कि परिवार तक परेशान हो गया था। अस्पताल के अंदर से लगातार खबरें लीक हो रही थीं। कोई कहता हालत सुधर रही है, कोई कहता फिर बिगड़ गई। और फिर शुरू हुआ वो दौर जब हर घंटे एक नई अपडेट सामने आती थी। 1 नवंबर को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। बाहर कहा गया बस रूटीन चेकअप है, लेकिन अंदर सीधा आईसीयू और लगातार डॉक्टर्स की निगरानी। 10 नवंबर तक माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अचानक खबर आई कि हालत दोबारा बिगड़ गई है। 11 नवंबर को तो हद ही हो गई। कई पोर्टल्स ने गलती से निधन की फेक खबर चला दी। फैंस घबरा गए, परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने साफ कहा कि ऐसी झूठी खबरें फैलाना गलत है। और धर्मेंद्र रिकवरी पर हैं, लेकिन अगर सब ठीक था तो बड़े बड़े स्टार्स का अस्पताल पहुंचना क्या सिर्फ एक मुलाकात थी? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और फिर खुद अमिताभ बच्चन, जय और वीरू की वो आइकॉनिक जोड़ी। ये मुलाकात सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि बहुत कुछ कह रही थी। इसी बीच असली कहानी सामने आई। धर्मेंद्र की करीब 500 करोड़ की विरासत, एक जिंदगी भर की कमाई, फिल्मों से लेकर प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, प्रोडक्शन हाउस, बिजनेस और जमीन जायदाद। 70 और 80 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सितारों में से एक, और हर कमाई को प्रॉपर्टी में लगाकर उन्होंने अपनी दुनिया खड़ी की। विजेता फिल्म्स, जिसने सनी, बॉबी और बाद में करण देओल को लॉन्च किया। परिवार की असली आर्थिक रीढ़। मुंबई और लोनावाला की प्रॉपर्टीज, करोड़ों का फार्म हाउस, पुरानी क्लासिक कारें, ढाबा बिजनेस, सब मिलाकर एक विशाल साम्राज्य। अब इसी साम्राज्य के बंटवारे की कथित खबरें सामने आईं। दोनों पत्नियों को बराबर हिस्सा और बाकी बच्चों में वितरण। कहा जा रहा है कि एक पुरानी बनाई गई वसीयत की चर्चा अब दोबारा उठ खड़ी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स इसे फेक बताते हैं तो कुछ कहते हैं कि परिवार वाकई इसे गुपचुप तरीके से संभाल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हालत में धर्मेंद्र खुद ऐसे फैसलों पर साइन कर सकते हैं, या ये पुरानी डॉक्यूमेंट की नई हलचल है? दोनों परिवारों के बीच हमेशा बनी रही दूरी अब और बढ़ रही है। प्रकाश कौर का परिवार एक तरफ, हेमा मालिनी का परिवार दूसरी तरफ। बेटों को बिजनेस की जिम्मेदारी, बेटियों को आर्थिक सुरक्षा। माहौल इतना संवेदनशील हो चुका है कि घर अब किले जैसा हो गया है। बाहर मीडिया की भीड़, अंदर खामोशी, और असली सवाल यही है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का हकदार कौन? क्या सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, या जिसने उनके साथ ज्यादा समय बिताया उसे ज्यादा? या दोनों परिवारों के लिए अलग अलग हिस्से? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मेडिकल अपडेट नहीं, एक विरासत की लड़ाई बन चुकी है। एक पिता, दो परिवार, 6 बच्चे और 500 करोड़ की दास्तान। अब आपकी बारी है। आपकी नजर में इस पूरी दौलत का सही हकदार कौन होना चाहिए? क्या बराबरी सही है, या उनकी जिंदगी में निभाई भूमिका के हिसाब से हिस्से बांटे जाना चाहिए? दोस्तों, कहानी शुरू होती है उसी दिन से जिस दिन ये खबर फैली कि बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बाहर दुनिया खुशी मना रही थी, लेकिन अंदर की हवा कुछ और ही कहानी कह रही थी। लोग सोच रहे थे कि क्या वाकई वो ठीक हैं, या फिर ये किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। अफवाहें इतनी तेजी से उड़ रही थीं कि परिवार तक परेशान हो गया था। अस्पताल के अंदर से लगातार खबरें लीक हो रही थीं। कोई कहता हालत सुधर रही है, कोई कहता फिर बिगड़ गई। और फिर शुरू हुआ वो दौर जब हर घंटे एक नई अपडेट सामने आती थी। 1 नवंबर को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। बाहर कहा गया बस रूटीन चेकअप है, लेकिन अंदर सीधा आईसीयू